हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा लेक्चरर एसजीवी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स में फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के मूल तत्व की यूनिट में कुछ परिभाषाएं और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो परिभाषा हम देखेंगे वो होगी बॉडी या पिंड या वस्तु की। तो पिंड क्या होता है या वस्तु क्या होती है? द्रव्य का वह भाग जो सीमित क्षेत्र घेरता है तथा जिसकी आकृति होती है वह पिंड कहलाता है। वह पिंड कहलाता है यानी कि, और यह असंख्य कणों का संग्रह होता है, जैसे लकड़ी का स्टूल, लोहे की टेबल आदि। तो इसमें क्या है कि द्रव्य का वह भाग जो सीमित क्षेत्र घेरता है, मतलब उसका कोई आकार होता है और उसकी आकृति होती है, वह पिंड कहलाता है। यह असंख्य कणों का संग्रह होता है, मतलब कई कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप लकड़ी का स्टूल देख सकते हैं, इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसे हम पिंड कहते हैं। लोहे की टेबल है। तो पिंड के अब प्रकार देखेंगे हम, पिंड के प्रकार कौन से होते हैं। तो ये पिंड को दो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला कैटेगरी होती है रक्षता या रफनेस, रूक्षता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो वो क्या होते हैं? रफनेस कितनी है, मतलब रूक्षता कितनी है। तो एक तो होता है चिकना पिंड और होता है रूक्ष पिंड। तो ये दो प्रकार के होते हैं रफनेस के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं दृढ़ता या रिजिडनेस के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दृढ़ पिंड और एक अदृढ़ या प्रत्यास्थ पिंड या इलास्टिक पिंड। तो हम इन दोनों प्रकारों के दो प्रकार हैं, तो उनको हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले है स्मूथ एंड रफ बॉडी, यानी कि चिकना तथा रुक्ष पिंड। इसमें क्या है, यदि कोई पिंड अपने पृष्ठ सरफेस पर अन्य पिंड की वास्तविक गति को अवरुद्ध करने में असमर्थ होता है तो वह चिकना पिंड कहलाता है। क्या होता है कि यदि कोई पिंड है और उसका कोई सरफेस है, तो उस सरफेस पर यदि कोई दूसरा पिंड गति कर रहा है तो उसकी गति को रोकने में बिल्कुल भी असमर्थ है, यानी कि बिल्कुल भी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो वो चिकना पिंड रह जाता है। यानी कि बिल्कुल स्मूथ जो होता है सरफेस, वो चिकना पिंड कहलाता है। तो वो पिंड क्या है? चिकना कहलाएगा, जिस पर कि कोई दूसरा पिंड अपनी गति में कोई भी अवरोध महसूस नहीं करे। लेकिन वास्तव में प्रकृति में ऐसा कोई चिकना पिंड नहीं होता है। आइडियली कोई चिकना पिंड नहीं है, सभी कुछ ना कुछ अवरोध देते ही हैं। ये तो हो गया चिकना पिंड। यदि गति को अवरुद्ध करता हो या प्रतिरोध उत्पन्न करता हो तो वह रुक्ष पिंड कहलाता है। यानी कि यदि गति को अवरोध कर रहा है तो वो या प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है तो वह रुक्ष पिंड कहलाता है या रफ पिंड कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला तरीका है रिजिड एंड इलास्टिक बॉडी या दृढ़ या प्रत्यास्थ पिंड। दृढ़ तथा प्रत्यास्थ पिंड, यानी कि पहले हम देखेंगे दृढ़ पिंड कौन से होते हैं। किसी पिंड के इन्हीं दो कणों के बीच की दूरी प्रत्येक अवस्था में सदैव अचर रहती है, अर्थात जिस पिंड की आकृति तथा रूप सदैव अपरिवर्तित रहता है वह दृढ़ पिंड कहलाता है या रिजिड बॉडी कहते हैं। मतलब इस पिंड में दो कणों के बीच की दूरी सदैव अचर रहे, मतलब चेंज नहीं हो कभी भी। कोई भी बल लगाएं या कुछ भी लगाएं तो चेंज नहीं हो। जिस पिंड की आकृति और रूप सदैव अपरिवर्तित रहता है वह दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी कहलाते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि बल लगाने से कोई आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वह रिजिड बॉडी है। अब यदि बलों के प्रभाव से रूप बदल जावे एवं बल हटाने से पर पूर्व रूप में आ जाए तो प्रत्यास्थ पिंड कहलाता है। यानी कि ये है कि यदि बलों के प्रभाव से, वही बात है कि रूप बदल जाता है या आकृति चेंज हो जाती है और बल हटाने पर वापस वो पूर्व रूप में आ जाता है, तो यह प्रत्यास्थ या इलास्टिक बॉडी कहलाती है। जैसे कोई रबड़ वगैरह है,
इसे हम प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। तो ये प्रत्यास्थ और दृढ़ पिंड में अंतर है। अब एक छोटी परिभाषा और है, वो भी हम इसमें देख लेते हैं, यानी कि रेस्ट या विरामावस्था। विरामावस्था क्या होती है? यदि कोई पिंड या कण अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो विरामावस्था में कहलाता है। यानी कि कोई भी पिंड है, यदि वो अपने आसपास के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है तो वो सिर्फ अपने कांस्टेंट वहीं है जहाँ पे था, तो वह विरामावस्था में कहलाता है। तो ये आपने कुछ परिभाषाएं इस यूनिट में देखी। इसके लिए धन्यवाद।